उसके बाद देखते हैं हम लिक्विडिटी ट्रैप के ऊपर हमें क्वेश्चन दिख रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू लिक्विडिटी ट्रैप। देखो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर द पब्लिक वुड प्रेफर टू होल्ड मनी इन बैंक्स रादर देन इन कैश फॉर्म इन द केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। ये स्टेटमेंट सही है। The public would rush to buy more bonds to earn a fixed interest rate in such a situation of volatility. ये स्टेटमेंट गलत है। The answer would be A2 only is correct. देखो लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन जिसमें कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं दे आर लो एंड सेविंग रेट्स आर हाई। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बैंक है, इस बैंक से मैं पैसा ले लूँ और उस पैसे को, ये मेरे पास मनी है, इस पैसे को मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में सेव कर लूँ। यहाँ से मैंने लोन ले लिया और फिर बाद में उसको सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। लेट्स से मुझे लोन मिला है 2% इंटरेस्ट पे, और मैंने सेविंग्स अकाउंट में डाला और वहाँ पे मुझे मिल रहा है 4% इंटरेस्ट। तो घर बैठे ही मैं 2% का ब्याज कमा सकता हूँ। मैंने क्या करना है? अनलिमिटेड अमाउंट, लेट्स से 1 करोड़ का लोन अगर मुझे सैंक्शन हो गया किसी भी तरीके से, तो वो ले लिया, इमीडिएटली उसको सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। सेविंग्स अकाउंट से मुझे जैसे ही 4% मिलेगा, 2% का ब्याज मैंने लोन में चुका दिया, 2% अपनी पॉकेट में डाल दिया। ये जो 2% मेरी पॉकेट में आया, मेरी मौज हो गई है। बिना कुछ किए बैंक का ही पैसा बैंक में रख के मैंने एक्स्ट्रा इनकम कमा ली। ये तो लिक्विडिटी ट्रैप है एक तरीके का। मॉनेटरी पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे केस में। कंज्यूमर ऐसे केस में अवॉइड करते हैं बॉन्ड्स को एंड दे कीप देयर फंड्स इन सेविंग्स अकाउंट बिकॉज ऑफ द रिलीफ दे आर गेटिंग इन इंटरेस्ट रेट्स। इसकी वजह से होता क्या है कि जो बॉन्ड्स के प्राइसेस हैं ये डिप कर जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया सेकंड स्टेटमेंट सही है। ऐसे केस में मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव और लोग अपना सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखेंगे, बॉन्ड्स को अवॉइड करेंगे। आंसर वुड बी A2 ओनली इज करेक्ट।